हमारा ज्यादातर हाँ। किसानों को प्रेरित करने का, परंपरागत खेती छोड़िए, आप कुछ अलग करके देखिए, उसका रिजल्ट मिले। रासायनिक खेती नहीं, जैविक खेती ही वास्तव में हो रही। रीता कृष्ण मोहन, आज मैं हूँ लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक में, मखदूमपुर कैथीपुर गांव है। यहाँ पर हमारे पास एक सुरेश जी किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इसी से इनका परिवार भी चलता है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसमें ये किस तरह से खेती करते हैं। हम लोग भी जानेंगे, आपको भी बताएंगे। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें जानना चाहते हैं कि आप इस खेती को किस तरह से करते हैं। खेती तो परंपरागत तो हर किसान करता था, मैं भी करता था, लेकिन मेरा सोच 6 साल पहले बदला कि मैं खेती कुछ हट के करूँ किसानों से। और तो ये सोच आपका कहाँ से आया? ये सोच मेरे ऐसे दिमाग में आया कि लोगों के मुँह से सुनते थे कि आदमी का स्वास्थ्य और मृदा का स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो प्राकृतिक खेती आप करिए, गौ आधारित खेती करिए। तब मेरे दिमाग में आया, लेकिन लोगों का कहना था कि अगर केमिकल से खेती नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। हाँ, तो इसमें केमिकल नहीं पड़ता, कुछ खाद मतलब बिल्कुल नहीं पड़ता। रासायनिक से कोई संबंध नहीं, न दवा से न खाद से कोई मतलब नहीं है। टोटल यही ऑर्गेनिक, यही बनाते हैं दवा अपने हाथ से। नीम है, नीम की पत्ती है, क्रीम के लिए, और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे बेसन वगैरह से बना लो। अच्छा, बेसन से? हाँ, ट्राइकोडर्मा डाल के गोबर खाद तैयार कर लो। तमाम प्रकार की जो चीज़ें हमें खरीदना नहीं, यही हो जाता है। तो दूसरी चीज़, मुझे इसका लाभ भी मिला। तो लाभ इसका आपको कितना मिल जाता है? लाभ मुझे ये मिला कि जैसे लोग कहते हैं कि खेती करके कुछ बचता नहीं, हम जब प्राकृतिक खेती पे उतरे तो लागत कम और पैदावार 1.5 गुना। तो उसके हिसाब से लागत आपका कम लगता है? लागत कम है केमिकल से, और पैदावार 1.5 गुना है। अगर 1 कुंटल ये पेड़ दे रहा है तो हाँ, पैदावार कितना हो जाता होगा? 1.5 कुंटल आप मान के चलिए होगा। पैदावार तो इसमें इतना होता है कि इतने हम फल गिराने पड़ते हैं कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि आप बढ़िया बढ़िया फल तोड़ रहे हैं। इतना ज़्यादा डेवलप करता है कि और आपको फ़ायदा इससे कितना मिलता है? फ़ायदा अब आप ये मान के चलिए, एकड़ में अगर 6-7 लाख रुपए न मिला तो कुछ न मिला। जी। तो आपके यहाँ कितने वैरायटी के अमरूद हैं? हमारे यहाँ पिंक ताइवान ही वैरायटी है जी, और कोई वैरायटी नहीं अभी है। ताइवान पिंक वैरायटी। तो ये आपकी यहाँ की वैरायटी है, कहीं बाहर की है? नाम से लग रहा है बाहर की। ताइवान देश से ही ये वैरायटी चली है। ताइवान देश का है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है। और कलर पिंक होता है। जी। अंदर लाल कलर होता है तो ताइवान पिंक वैरायटी होती है। अच्छा, आपके इस खेती से आपके पूरे खर्चे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब हो जाती है ना? पढ़ाई तो मेरे बच्चे, एक कलकत्ता में पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है जी। एक बिटिया यहाँ बीटेक कर रही है, एक बिटिया वो भी प्राइवेट ही स्कूल में फीस उसमें भी अच्छी खासी मुझे देनी पड़ रही है। जी। तो पढ़ाई तो टोटल लेके वो दैनिक जीवन पूरा इसी से, मतलब और कोई आय का साधन। अच्छा, आय का कोई साधन नहीं है? कोई स्रोत नहीं मेरे पास। इसी 2 एकड़ ज़मीन में इसी अमरूद से सारे खर्च मेरे चलते हैं। तो आपको सरकार से भी कोई मदद मिल जाता है कि अपने से कर रहे हैं? अपने पास से कर रहे हैं, और कभी कभी कृषि भवन के सलाहकार लोग आते हैं तो कुछ सलाह मशविरा देते हैं अपना। बाकी सब इसी खेत से पैदा करो, इसी से अपना काम करो, कोई आय का स्रोत नहीं है। तो आपके कितने एरिया में होगा, कितने एकड़ में? ये 2 एकड़ से ऊपर है। अच्छा, इधर पूरा इधर 1600 पेड़ हैं जी। 2 एकड़ से ऊपर है। मुझे इसमें बहुत लाभ मिला। मान के लिए लोग जैसे कहते हैं कि किस्मत बदल दी इस अमरूद में। तो ये 12 मास में रहता है कि कोई सीजन वगैरह इस अमरूद का? आपको हम दिखाते हैं जी। हाँ, देखना चाहेंगे आपके। अभी मैं जुलाई से तोड़ रहा हूँ। अच्छा, लेबर कितने रोज लगते होंगे? लेबर 8-10 चला करते हैं, मतलब डेली रहते हैं 8-10? हाँ, बैगिंग किया करते हैं या तोड़ा करते हैं। हाँ सब। तो आप जब रोज तोड़ते हैं, रोज उसको मार्केट में ले जाते हैं कि 1 दिन रखना पड़ता है? नहीं, अभी तो 3 साल हो गया है। हाँ। लोग जब से वो समझ गए कि नहीं वास्तव में इसमें कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं है, मतलब रासायनिक खेती नहीं, जैविक खेती ही वास्तव में हो रही, तो मुझे बेचने नहीं जाना पड़ता। अच्छा, घर पे ही लोग आ जाते हैं? घर पे लोग आ जाते हैं। यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा होगा जहाँ से मतलब आपका अमरूद जहाँ न जाता हो।
वो चाहे कन्नौज का SDM हो, अच्छा चाहे उन्नाव का SDM हो, चाहे मेरे सरूईनगर का SDM हो, अच्छा या जितने फोर्स के इलाके हो, अरे कितना उद्यान तक के कर्मचारी मान चलिए अच्छा अच्छा फल ले जाते हैं। हाँ, तो मेरा फल यही नहीं पूरा होता। अच्छा आपका यह फल यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरा हो पाता, बाहर क्या जाएगा? नमूने के तौर पे। अच्छा ये सब गिरे हैं, हैं? नहीं, ये तोड़ के फेंका गया, गिरा है? नहीं, तोड़ के फेंका गया। अच्छा लेबर बैगिंग का। हाँ हाँ, ये तोड़ के फेंका क्यों जाता है? ज़्यादा लोड हो जाएगा तो। अच्छा जब ये पौधे छोटे हैं, पौधे छोटे हैं तो पौधों की कैपेसिटी के हिसाब से मान के लिए हमको लोड देना है पेड़ों को। अच्छा ये तो ये जब लेबर बैगिंग करती है हाँ हाँ तो उसी साथ में जैसे ये दो हाँ दो फल लगे आती। अच्छा अच्छा तो इसमें हाँ एक हाँ हमने खत्म कर दिया तो फिर जो भी भोजन होगा वो एक को मिलेगा। जैसे अच्छा, तो क्या होगा, हाँ। खत्म हम कर देंगे। अच्छा इसमें से एक बचेगा? दो रखें। अच्छा दो बचेगा तो फिर इससे फायदा ये होगा कि एक अब जो भी भोजन होगा वो हाँ उसको मिलेगा, वैसे चार में बट जाता। चार में बढ़ जाता है, लोड डाल भी टूट जाएगी, लोड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, इसमें फल इतना ज़्यादा प्राकृतिक खेती में आता है। बता गए कि जिस केमिकल से आप करो 1 क्विंटल अगर आप पैदा किया तो मैं 1.5 क्विंटल पैदा करूँगा। अच्छा तो जब लागत कम आएगी और पैदावार ज़्यादा होगी, जी। स्वाभाविक है किसान की आय बढ़ेगी। बात सही है। बाकी सरकार नहीं बढ़ा सकती, हम आप नहीं। हाँ हाँ बात तो ये भी है कि आप जितना करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जितना तो सोच अगर किसान ये बना ले हाँ कि हम अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हाँ बात सही है। सरकार को नहीं कर रहे। जब मोदी जी का 14 से लक्ष्य है कि हमें कि किसान के आज 2 गुना करेंगे, हाँ तो आज अकेले नहीं कर सकते। भाई वो नहीं कर सकते, किसान को सहयोग करना पड़ेगा उसमें। हाँ, अब ये है कि सरकार सहयोग उस किसान का करे जो जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ हाँ उनके लिए मैं किसानों को प्रेरित करके जैसे भाई साहब को बदल दिया। अब अच्छा से हाँ, आप कितने किसानों को इस दिशा में लेकर आए? की संख्या में है। अच्छा। लेकिन उसमें ये हुआ हर जगह से फोन आता कि भैया मैं आपके कहने से प्राकृतिक खेती तो कर रहा हूँ। हाँ 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 आपने कहा गौ आधारित करिए, गाय पालिए, हाँ हाँ लेकिन मैं माल कहाँ बेचने जाऊँ, मेरा तो केमिकल के रेट बिक रहा। बात सही कह रहे हैं आप। अब उस जगह मेरे पास जवाब थोड़ा कम मिलता है, कैसे करना है। जी बस वही फार्मूला है कि भैया जब आपके पास माल ज़्यादा होगा हाँ 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 तो उनसे ज़्यादा पैसा तो आएगा तब भी। अब ये सरकार की कमी है कि जो जैविक उत्पाद बेचने का कोई अड्डा नहीं। अब इसको हम मार्केट में ले जाएंगे तो आपको विश्वास नहीं बनेगा कि ये केमिकल से है, जैविक बनेगा नहीं बनेगा ना। तो किसानों के सामने समस्या खड़ी है। किसानों के सामने लेकिन समस्या तो बहुत आती है इसमें जो है। लखनऊ के अंदर छोटी मोटी मंडी मिला के हाँ 8-10 मंडियाँ, अगर एक ही मंडी अगर अमरूद के लिए बना दी जाए। अमरूद के लिए नहीं, हाँ कोई सब्जी का कर रहा है हाँ या अमरूद का कर रहा है या अनाज का कर रहा है, हाँ हाँ एक मंडी कोई भी निर्धारित जैसे कर दे एक शहर के अंदर। हाँ एक शहर का यहाँ पर जाएगी सब्जी। हाँ। कृषि जैसे कृषि विभाग बना है, वहाँ का अधिकारी उस मालिक का पास बना हो इस मंडी में सामान ले जाने का। हाँ कर रहा हो जो जेन्युइन किसान हो। जनून किसान। हाँ। हर आदमी नहीं जैविक। हाँ हर आदमी जैविक नहीं कर रहा, बात सही है उसमें। तो वैसे कृषि अच्छा इकाई में हम देखते किसान सहायक बैठते तो वो अपना रिपोर्ट देंगे फला किसान, तो किसान कुछ और बढ़ेंगे। अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जब मेरे सुझाव देने पे कर रहे हैं ये तो आपका बेनिफिट होगा तो और बढ़ेंगे। भाई ये आपका जज्बा है जो मैं देख रही हूँ कि इतना लंबा चौड़ा मतलब जैविक खेती कर रहे हैं और उससे आपके बच्चे भी आगे निकल रहे हैं। हाँ वो तो है। तो आपके बच्चे को पूरे खर्च निकल जाते हैं। हाँ जब खर्च ना निकले तो कैसे पढ़े, बाहर कलकत्ता में पढ़ रहा है। अच्छा बच्चा कलकत्ता में पढ़ता है? कलकत्ता में पढ़ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा बीटेक कर रहा है। अच्छा वो बीटेक कर रहा है। अगर ना निकले तो बता गए कोई आय का स्रोत नहीं। आय का स्रोत नहीं, किसानों के पास वैसे भी कोई आय का स्रोत नहीं होता है। और इस खेतियों का भाई मौसम का मार जब झेलना होता तो भी सब बर्बाद हो जाता है कभी का। भाई साहब आप देखा होगा लोग कहते नहीं हो पाएगा, आपके देखते आते जाते हो ना, देखते हो धान अब की ज़्यादा हुआ उसके। अच्छा और कुछ नहीं ऑर्गेनिक से हमने के दवा के छिड़काव में थोड़ी वो नीम की खली ले लिया था। अच्छा हल्दी ले लिया था और फिटकरी ले लिया था,
मतलब 100 ग्राम करके, वो 1-10 खेत में मैंने छिड़का। मतलब उससे कोई कीड़ा भी नहीं तो उससे मतलब धान अच्छा पैदा हुआ, कीड़ा भी नहीं, कोई मतलब कीड़ा भी नहीं लगा। नीम की खली मिला अच्छा, दिया, नीम की खली, फिटकिरी, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम हल्दी, कितना खर्चा हुआ? तो ये सब आपके दिमाग में आता कहाँ से है? ये हम थोड़ा प्रयोग करते रहते हैं कि मतलब इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा। अच्छा, थोड़ा बहुत आपके YouTube से देखा। अच्छा, तो अपने दिमाग में सोचते हैं करेंगे, देखा जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा, नहीं फायदा होगा तो नहीं, लेकिन होता है फायदा। मैं कहना चाहूँगी कि ये पूरा बागवान दिखाया जाए। अब ये देखो लेबर आपकी चलती रहती है। क्या ये लेबर है? हाँ, ये बैगिंग कर रही है, ये नींबू के साइज का है। अच्छा, तो वास्तव में लोग कहते हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ किया? हाँ, ये बात मैं भी यही कह रही हूँ कि आपने इस ट्रेनिंग कहाँ से लिया, कि आपके दिमाग में आया कहाँ से? अब ये आर.के. सिंह है, यहाँ कृषि निदेशक। अच्छा, इनके पहले जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमें ये बताओ ना, आपकी ट्रेनिंग है, सरकार से कोई मदद है? हमने कहा जी सर, कहने मैं आपको देख रहा हूँ कर कैसे रहे, मतलब इतनी अच्छी बागवानी हाँ, किसी ने करके नहीं दिखाया, आप कर कैसे रहे, वो भी इस तरह की मिट्टी में। हाँ, इस तरह की ये ऊसर मिट्टी है कि क्या है? चिकनी मिट्टी है, मिट्टी मानी चलिए। अच्छा, हाँ, इसमें पानी अगर टिक जाए तो जल्दी खत्म। अच्छा, खत्म नहीं होता। लेकिन ये पौधा इतना मतलब छोटा है, देख रही हूँ मैं। बताने वाली बात नहीं, जैसे YouTube पे हम बड़ा चढ़ा के बताएं तो बताने वाली बात नहीं। नहीं, हाँ, इसमें कोई रोग नहीं ना, नहीं कोई रोग नहीं, कोई दवा नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब कोई दवा का छिड़काव नहीं, फिर भी एकदम। इसके बाद मैं बैगिंग करा दूंगा। हाँ, ये बात तो है। अब ये इसी के अंदर फलता बढ़ता रहेगा तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा, इसमें धूल नहीं जाएगी तो रोग नहीं लगेगा। बातें भी सही है। तो ये है, वो देखो फल टूट जाएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद ये बैगिंग हो रहा है। अच्छा, ये वाला, अच्छा, ओ, हाँ, ये अभी हफ्ते 10 दिन में तब तक ये हमारा ज़्यादातर किसानों को प्रेरित करने का। हाँ, 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 बदलिए, हाँ, परंपरागत खेती छोड़िए, आप कुछ अलग करके देखिए, उसका रिजल्ट मिलेगा तो आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा शुरू करिए आप। जी। मेरा खास तौर से किसानों को दिखाना था कि खेती करने, किसानों के लिए आपका एक संदेश है। संदेश कि खेती करने का मन बनाओ, करना सब में पड़ेगा, केमिकल से करते हो उसमें नहीं करना पड़ेगा, उसमें भी लेबर लगेगी, पैसा लगेगा, और हम तो कम पैसे, जिसको हम दवा बता देते हैं, कम लागत में ज़्यादा पैदावार, हम जिसको दवा बता देते हैं 10-20 रुपए वाली तो हमारे मुंह तरफ देखता है। अच्छा, हजारों में दवा मिलती है किसी दुकान पे जाए। हाँ, अब हमने बता दिया कि आप चूना जो पता ही होता है डाल दे दो जड़ में, ये कीड़ा नहीं मिलेगा उसके अंदर। 20 रुपए किलो वाला चूना हम बता, किसान की समझ में नहीं आएगा, लेकिन करके देखो उससे कारगर कोई दवा नहीं, और हम करते हैं, करके देखने के बाद किसानों को तब पहले प्रयोग करते हैं फिर बताते हैं। भाई अगर हम करके नहीं देखा और डलवा दी तो चूना गला देता है, जला देता है, ये भी तो है, तो दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे ना। इसमें कुछ नीला होता चूना और झाड़ में डलवा देंगे। अच्छा, अब बरसात के टाइम, बरसात के समय में कीड़ा बहुत होता अमरूद में, ये नहीं मिलेगा और कोई महंगी दवा नहीं, तो बचत तब होगी आप। जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय हमें दिए। ये थे सुरेश जी, एक कम लागत में अमरूद की पैदावार ज़्यादा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती से ये बहुत फ़ायदा हो रहा है और किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं इस दिशा में आने के लिए। अब इतना पैदावार हो जाता है कि इनके बच्चे बीटेक तक का सफ़र कर ले रहे हैं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमको फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।